हेलो यश। हेलो गाइस। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको हिंदू नव वर्ष की शुरुआत और अस्तित्व के बारे में कुछ बातें बताएंगे। विक्रम संक्षिप्त वीएस या विक्रम संवत और जिसे विक्रमी कैलेंडर के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप में इस्तेमाल किया जाने वाला ऐतिहासिक हिंदू कैलेंडर है। यह नेपाल का आधिकारिक कैलेंडर है। भारत में इसका प्रयोग कई राज्यों में किया जाता है। पारंपरिक विक्रम संवत कैलेंडर, जैसा कि भारत में उपयोग किया जाता है, चंद्र महीनों और सौर नक्षत्र वर्षों का उपयोग करता है। 1901 ईस्वी में शुरू किया गया नेपाली विक्रम संवत एक सौर नक्षत्र वर्ष का भी उपयोग करता है। इतिहास कई प्राचीन और मध्यकालीन शिलालेखों में विक्रम संवत का प्रयोग किया गया है। यद्यपि यह कथित तौर पर महान राजा विक्रमादित्य के नाम पर रखा गया था। संवत्सर संक्षेप में संवत वर्ष के लिए एक संस्कृत शब्द है। उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत की थी और ऐसा माना जाता है कि यह कैलेंडर 56 ईसा पूर्व में शक पर उनकी जीत का अनुसरण करता है। यह 56 ईसा पूर्व में दक्षिणी अमता और 57-56 ईसा पूर्व में हिंदू कैलेंडर के उत्तरी पूर्णिमंत प्रणालियों में शुरू हुआ था। दोनों प्रणालियों में शुक्ल पक्ष मेल खाता है। अधिकांश त्योहार शुक्ल पक्ष में होते हैं। युग का नाम भारत के सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर रखा गया है। यह युग सम्राट विक्रमादित्य के उज्जैन से शकों को निष्कासित करने की स्मृति पर आधारित माना जाता था। भविष्य पुराण के प्रतिसिक पर्व के अनुसार वो परमार वंश के उज्जैन के राजा गंधर्व सेन के दूसरे पुत्र थे। विक्रमादित्य का जन्म 102 बीसी में हुआ था और उनकी मृत्यु 15 ईस्वी को हुई थी। इस युग का सबसे पहला उल्लेख राजा जयकदेव के शिलालेख से मिलता है, जिन्होंने काठियावाड़ राज्य अब गुजरात में ओखा मंडल के पास शासन किया था। शिलालेख में इसकी स्थापना की तिथि के रूप में ईस्वी सन 737 के अनुरूप 794 विक्रम संवत का उल्लेख है। विक्रमादित्य किंवदंती प्रचलित परंपरा के अनुसार उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने शकों को हराकर विक्रम संवत युग की स्थापना की। कालकाचार्य कथानक भिक्षु कालकाचार्य का एक विवरण जैन ऋषि महेश्वर सूरी द्वारा निम्नलिखित खाता देता है। उज्जैन के तत्कालीन शक्तिशाली राजा गंधर्व सेन ने सरस्वती नामक एक नन का अपहरण किया, जो भिक्षु की बहन थी। क्रुद्ध भिक्षु ने सिस्तान में साका शासक राजा शाही की सहायता मांगी। भारी बाधाओं के बावजूद लेकिन चमत्कारों की सहायता से शक राजा ने गंधर्व सेन को हरा दिया और उसे बंदी बना लिया। सरस्वती को स्वदेश भेज दिया गया, हालांकि स्वयं गंधर्व सेन को क्षमा कर दिया गया था। पराजित राजा जंगल में सेवानिवृत्त हो गया, जहां उसे एक बाघ ने मार डाला। उनके पुत्र विक्रमादित्य जंगल में पाले जा रहे थे। उन्हें प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में आधुनिक पैठण से शासन करना पड़ा। बाद में विक्रमादित्य ने उज्जैन पर आक्रमण किया और शकों से दूर हो गए। इस घटना को मनाने के लिए उन्होंने विक्रम युग नामक एक नए युग की शुरुआत की। उज्जैन कैलेंडर 58-56 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ था और बाद के शक युग कैलेंडर 78 सीई में प्रतिष्ठान में शुरू किया गया था। हालांकि यह लोकप्रिय रूप से और गलत तरीके से बाद के राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के साथ जुड़ा हुआ है। लोकप्रियता विक्रम संवत का उपयोग हिंदुओं और सिखों द्वारा किया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप में उपयोग में आने वाले कई क्षेत्रीय हिंदू कैलेंडरों में से एक यह 12 सिनोडिक चंद्र महीनों और 365 सौर दिनों पर आधारित है। चंद्र वर्ष की शुरुआत चैत्र मास की अमावस्या से होती है। यह दिन, जिसे चैत्र सुखलदी के नाम से जाना जाता है, भारत में एक प्रतिबंधित वैकल्पिक अवकाश है।
कैलेंडर नेपाल में लोगों द्वारा अपने राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में उपयोग में रहता है और प्रतीकात्मक रूप से उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत के हिंदुओं द्वारा भी उपयोग किया जाता है। दक्षिण भारत और पूर्व और पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों, जैसे असम, पश्चिम बंगाल और गुजरात में भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इस्लामी शासन के आगमन के साथ हिजरी कैलेंडर सल्तनत और मुगल साम्राज्य का आधिकारिक कैलेंडर बन गया। भारतीय उपमहाद्वीप के ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान ग्रेगोरियन कैलेंडर अपनाया गया था और आमतौर पर भारत के शहरी क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुस्लिम बहुल देशों ने 1947 से इस्लामिक कैलेंडर का इस्तेमाल किया है, लेकिन पुराने ग्रंथों में विक्रम संवत और ग्रेगोरियन कैलेंडर शामिल हैं। 2003 में भारत स्थित सिख शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने विवादास्पद रूप से नानकशाही कैलेंडर को अपनाया। विक्रम संवत नेपाल का आधिकारिक कैलेंडर है। कैलेंडर प्रणाली हिब्रू और चीनी कैलेंडर की तरह विक्रम संवत चंद्र सौर है। सामान्य वर्षों में वर्ष 354 दिन लंबा होता है, जबकि एक लीप माह अधिक मास मेटोनिक चक्र के अनुसार हर 3 साल में एक बार या 19 साल के चक्र में 7 बार जोड़ा जाता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि त्योहार और फसल संबंधित अनुष्ठान उपयुक्त मौसम में आते हैं। भारत में प्रारंभिक बौद्ध समुदायों ने प्राचीन हिंदू कैलेंडर को अपनाया, उसके बाद विक्रम संवत और स्थानीय बौद्ध कैलेंडर को अपनाया। बौद्ध त्योहार अभी भी एक चंद्र प्रणाली के अनुसार निर्धारित हैं। विक्रम संवत की 2 प्रणालियां हैं। यह 56 ईसा पूर्व में दक्षिणी हिंदू कैलेंडर प्रणाली अम्त और 57-56 ईसा पूर्व उत्तरी प्रणाली पूर्णिमांत में शुरू हुआ था। शुक्ल पक्ष, जब अधिकांश त्योहार होते हैं, दोनों प्रणालियों में मेल खाते हैं। चंद्र सौर विक्रम संवत कैलेंडर सौर ग्रेगोरियन कैलेंडर से 56.7 वर्ष आगे है। वर्ष 2079 20 अप्रैल 2022 सीई के मध्य से शुरू होता है और अप्रैल 2023 सीई के मध्य में समाप्त होता है। नेपाल के राणा वंश ने 1901 ई में विक्रम संवत को आधिकारिक हिंदू कैलेंडर बनाया, जो 1958 से बीएस के रूप में संक्षिप्त रूप से शुरू हुआ। नेपाल में नया साल बैसाख महीने के पहले दिन से शुरू होता है, जो आमतौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर में 13-15 अप्रैल के आसपास आता है और चित्रा महीने के आखिरी दिन के साथ समाप्त होता है। नए साल के पहले दिन नेपाल में सार्वजनिक अवकाश होता है। बिस्किट जात्रा, भक्तपुर में एक वार्षिक कार्निवल बैशाख 1 को भी मनाया जाता है। 2007 में नेपाल संवत को विक्रम संवत के साथ एक राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में भी मान्यता दी गई थी। भारत में संशोधित शक कैलेंडर का आधिकारिक तौर पर उपयोग किया जाता है, पारंपरिक त्योहारों की तारीखों की गणना को छोड़कर। भारत के संविधान की प्रस्तावना के हिंदी संस्करण में इसके अपनाने की तिथि 26 नवंबर 1949 को विक्रम संवत में मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 के रूप में प्रस्तुत किया गया है। विक्रम संवत को शक कैलेंडर के रूप में बदलने के लिए एक आह्वान किया गया है। भारत का आधिकारिक कैलेंडर नया साल चैत्र नवरात्रि, दूसरा सबसे मनाया जाने वाला, जिसका नाम वसंत है, जिसका अर्थ है वसंत। यह चैत्र के चंद्र माह सर्दियों के बाद मार्च अप्रैल के रूप में मनाया जाता है।
कई क्षेत्रों में त्योहार वसंत फसल के बाद और अन्य में फसल के दौरान पड़ता है। यह हिंदू कैलेंडर के पहले दिन को भी चिन्हित करता है, इसलिए इसे विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार हिंदू चंद्र नव वर्ष के रूप में भी जाना जाता है। वैसाखी वैसाखी सौर विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार पंजाब, उत्तरी और मध्य भारत में हिंदू सौर नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है और वैशाख महीने के पहले दिन को चिन्हित करता है, जो आमतौर पर हर साल 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है और हिंदू धर्म में एक ऐतिहासिक और धार्मिक त्योहार है। बैसाखी नेपाल बैसाखी को नेपाली नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है क्योंकि यह वह दिन है जो सौर नेपाली विक्रम संवत के अनुसार हिंदू सौर नव वर्ष का प्रतीक है। एक वर्ष के डिवीजन विक्रम संवत चंद्र मास और सौर नक्षत्र वर्ष का उपयोग करता है, क्योंकि 12 महीने एक नक्षत्र वर्ष से मेल नहीं खाते। सुधारक महीने अधिक मास जोड़े जाते हैं या कभी-कभी घटाए जाते हैं। क्षय मास एक चंद्र वर्ष में 12 महीने होते हैं और प्रत्येक महीने में 2 पखवाड़े होते हैं, जिनकी अवधि 29 से 32 दिनों तक होती है। चंद्र दिनों को तिथियां कहा जाता है। प्रत्येक माह में 30 तिथियां होती हैं, जिनकी लंबाई 20 से 27 घंटे तक होती है। अमावस्या के बाद के दिन से शुरू होने वाले वैक्सिंग चरण को गौर या शुक्ल पक्ष, उज्ज्वल या शुभ पखवाड़ा कहा जाता है। घटते चरण को कृष्ण या वाध्या पक्ष, अंधेरे पखवाड़े, जिसे अशुभ माना जाता है, कहा जाता है। चंद्र मैट्रिक्स तिथि वो समय है जब चंद्रमा और सूर्य के बीच के अनुदैर्ध्य कोण में 12 डिग्री की वृद्धि होती है। तिथियां दिन के विभिन्न समयों में शुरू होती हैं और अवधि में भिन्न होती हैं। एक पक्ष या पक्ष एक चंद्र पखवाड़ा है और इसमें 15 तिथियां होती हैं। मास या चंद्र मास लगभग 29.5 दिन 2 पक्षों में विभाजित है। एक ऋतु मौसम 2 मास है। एक अयन 3 ऋतु है। एक वर्ष 2 अयन होता है। महीने शास्त्रीय विक्रम संवत आमतौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 साल आगे होता है। जनवरी से अप्रैल के दौरान, जब यह 56 साल आगे होता है। जिस महीने से नया साल शुरू होता है वो क्षेत्र या उप संस्कृति के अनुसार बदलता रहता है। नेपाली बीएस अन्य उष्णकटिबंधीय कैलेंडर जैसे बांग्ला की तरह बैसाख से शुरू होता है। 14 अप्रैल 2021 तक बीएस कैलेंडर में यह 2078 बीएस है। विक्रम संवत में संस्कृत और नेपाली में महीनों के नाम उनके मोटे तौर पर संगत ग्रेगोरियन महीनों के साथ क्रमशः है। वैशाख या बैसाख को अप्रैल मई के नाम से जाना जाता है। ज्येष्ठ या ज्येष्ठ को मई जून के नाम से जाना जाता है। आषाढ़ या असर को जून जुलाई के नाम से जाना जाता है। श्रावण या सावन को जुलाई अगस्त के रूप में जाना जाता है। भाद्रपद या भद्रा को अगस्त सितंबर के रूप में जाना जाता है। अश्विना या असोज को सितंबर अक्टूबर के रूप में जाना जाता है। कार्तिक या कार्तिक को अक्टूबर नवंबर के रूप में जाना जाता है। अग्रहायण या मार्गशीर को नवंबर दिसंबर के रूप में जाना जाता है। पौष या पौष को दिसंबर जनवरी के नाम से जाना जाता है। माघ या माघ को जनवरी फरवरी के नाम से जाना जाता है। फाल्गुन या फाल्गुन को फरवरी मार्ची के रूप में जाना जाता है। चैत्र या चैत को मार्च अप्रैल के नाम से जाना जाता है।
हम आपको एक बहुत खुश और समृद्ध हिंदू नव वर्ष की कामना करते हैं। हम आपको उगादि उत्सव की शुभकामनाएं देते हैं। हम आपको गुड़ी पड़वा उत्सव की शुभकामनाएं देते हैं। हम खुशी के साथ आपके उत्सव की कामना करते हैं। Okay, tata, bye bye. See you later.